एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 65वां सर्ग। संपूर्ण जीवों में भिक्षु न्याय की समता, रात्रि में भिक्षु का अन्वेषण और सभा का उत्थान, यह वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, उस भिक्षु ने अपने चित्त में वर्णित प्रकार वाला जो भ्रम आपाततः विचारा, यह भिक्षु उसी भ्रम को अपने प्राक्तन शुभाशुभ प्रयत्न को ही फलावस्था में अपने से पृथक सा कर स्पष्ट देखता है, अणु मात्र भी दूसरा नहीं है। प्रतिभासित हो रहे सभी जीवों की मरण एवं जन्ममयी स्थिति अन्य आकार को प्राप्त हुई सी एकमात्र चिदाकाश रूप ही होती है। इस संसार खंड का पृथक्करण कर अपना आत्मा पर ब्रह्म के साथ एकता प्राप्त करता है और पूर्वोक्त रीति से सभी मृत जीव मरण काल में उद्बुद्ध अपने कर्म को ही स्वप्न के सदृश अपने से पृथक जगत रूप से देखते हैं। भिक्षु के आत्मा के सदृश अपरिच्छिन्न स्वरूप भी आत्मा देह परिच्छिन्न सा होकर मोक्ष पर्यंत दुखी रहता है। इस विषय में मैंने इस भिक्षु की कथा से आपसे अनेक जीवों का वृत्तांत कह दिया है। हे श्री राम जी, सभी जीव पूर्ण स्वरूप परमात्मा के प्रस्पंदन स्वरूप है, केवल भिक्षु ही नहीं है। जीव एक मोह से दूसरे मोह को प्राप्त करता है, यह हम लोगों को प्रतिदिन स्वप्न में अनुभव सिद्ध है। परमात्मा से अलग हुआ जीव यह दृढ़ स्वप्न देखता है, केवल स्वप्न देखता है यही बात नहीं, किंतु इस स्वप्न से भी फिर दूसरे स्वप्न की ओर उस तरह जाता है जिस तरह पर्वत के अग्रभाग से बिछड़ा हुआ पत्थर का टुकड़ा नीचे की ओर बराबर गिरता ही जाता है। एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में गिर रहा जीव असत्यभूत इस स्वप्नात्मक जगत को भीतर अज्ञान से जर्जर होकर देखता है और जन्मादि दुख का किसी कारण विशेष से किसी भी समय यहाँ कहीं पर स्वयं अनुभव करता है। इन सब बातों से निष्कर्ष यह निकलता है कि देह नामक अहमभिमान ही स्वयं बद्ध और मुक्त होता है, यानी उक्त अभिमान ही बंध है और स्वात्म लाभ ही मोक्ष है। कुछ पूछने की इच्छा से श्री राम जी वर्णित अर्थ के परिज्ञान का आश्चर्यपूर्वक स्पष्टीकरण करते हैं। श्री राम जी ने कहा, भगवान, महान आश्चर्य है कि इस जीव को विषम मोह होता है। जैसे साधारण श्रम आदि हेतुओं से सोए हुए पुरुष के मन में स्वप्न मायावश भीषण विषमता अर्थात दुखादि संकट उत्पन्न होती है, वैसे ही मिथ्या ज्ञानात्मक उग्र रात्रि रूपी माया से जीव में भयंकर विषमता आ जाती है और उसको जीव सत्य कहता है। यह महान आश्चर्य है। सर्वत्र सब कुछ सदा संभव है, यह मेरे मन में आ गया, ऐसा कहते हैं। भगवान, जैसा आपने कहा कि इस जगत स्थिति में सदा सर्वत्र सब कुछ संभव है, ठीक वैसा ही मैं भी अनुभव करता हूँ। उस प्रकार उपदिष्ट अर्थ के अभिनंदन से गुरु महाराज को संतोष देकर आपने मुझे बोध देने के लिए जिस भिक्षुक के विषय में कहा, वह भिक्षुक क्या कल्पित है या वास्तव में कहीं है भी, इस प्रकार के संदेह द्वारा कौतुक पूर्वक पूछते हैं। महाराज, इस प्रकार के गुणों से युक्त तथा जीवटादि का मोहभूत वह भिक्षु कहीं है या नहीं, इस विषय में हृदय के अंदर विचार कर मुझसे कहिए। भीतर योग से विचार कर आपको बोध देने के लिए यद्यपि कल्पना करके ही मैंने भिक्षु का वर्णन किया है, तथापि मेरे वाक्यों में असत्यता न होने से कहीं उसकी संभावना है ही। इस समय योग से उसका अवलोकन करने में देर हो जाएगी। इस आशय से महाराज वशिष्ठ जी तत्कालोचित वचन कहते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, आज रात में समाधि निष्ठ मैं इस त्रिलोकी रूपी मठिया का निरीक्षण कर प्रातः काल में उस तरह का एक भिक्षुक है कि नहीं यह कहूँगा। वाल्मीकि जी ने कहा, मुनिवर, वशिष्ठ जी के यों कहते ही बाहर मध्याह्न काल की सूचक डिंडिम वाद्य की ध्वनि हुई। वह ध्वनि प्रलय काल के विक्षुब्ध मेघों के गर्जन सी पुष्ट थी। उस समय महाराज वशिष्ठ जी के चरणों में
राजाओं और नागरिकों ने पुष्पांजलियों की परंपरा उस प्रकार बिखेर दी जिस प्रकार वायु से कंपित वृक्ष पुष्प बिखेर देते हैं। अनंतर अन्यान्य श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुनियों की पूजा कर वे सब अपने अपने आसन पर से उठकर खड़े हो गए। उसके बाद वह सारी सभा परस्पर प्रणामों के साथ उठकर खड़ी हो गई और पहले दिन के क्रम के अनुसार भूचर खेचर सब अपने अपने स्थान को चल दिए। सबने अपने अपने आश्रम में शास्त्रानुसार तत्पर होकर अपना अपना आह्निक धर्म यथाक्रम पूरा किया। मुनि द्वारा कहे गए शास्त्र का विचार कर रहे भूचर खेचर सबने कल्पतुल्य भी रात क्षण भर की नाई बिता दी। भूचर खेचर आदि प्राणी समूह रात बिताकर प्रातः काल, जबकि सब लोग अपने अपने कार्यों में जुट गए थे, दशरथ जी की सभा में आकर पहले दिन की नाई फिर व्याख्यान सुनने के लिए योग्य सभा पद्धति का निर्माण कर परस्पर संभाषण एवं पूज्य लोगों की पूजा करते हुए बैठ गए। 65वां सर्ग समाप्त।